जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिलाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य अभिमन्यु शर्मा दोनों की उपस्थिति में प्रेस को संबोधित किया गया और संबोधित करते हुए इन दोनों ने बताया कि हम लोग अपील कर रहे हैं कि आगामी 11 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी की ओर से पटना में ऐतिहासिक बिहार बदलाव रैली होने जा रही है। उसमें भाग लेने हेतु इस रैली के माध्यम से बिहार में वैसे जो भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और 40 वर्षों से जो सत्ता पर काबिज है और अपना वो समझते हैं कि मेरा बपौती है, उससे छुटकारा पाने के लिए जो भी व्यक्ति ऐसा अपना मन बनाए हुए हैं, वैसे सारे व्यक्तियों को यहाँ पर पटना गांधी मैदान में बुलाने का हम लोग का जो व्यवस्था है, ऐतिहासिक रैली के रूप में उसको देखा जा रहा है। अब बिहार में आप देख रहे हैं कि अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर है। सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, अधिकारी तो सरकार के नौकर हैं और चुना हम लोगों ने है, मालिक तो पब्लिक है। आप किसी ऑफिस में जाइए तो आपको उनसे मिलने के लिए हो सकता है उस दिन भेंट ना हो, उनसे कहें कि आज हम नहीं मिलेंगे, घूम के चल आइए। और अगर जो व्यक्ति कुछ पैसा खर्चा कर दिया तो उनको भेंट हो गई, चपरासी को दे दिया 500 रुपया तो साहब से भेंट करा देंगे, 1000 रुपया दे दिया तो साहब से भेंट करा देंगे। ये व्यवस्था है। अधिकारी बिना पैसा के कोई काम नहीं करते हैं। थाना में जाइए तो वही हाल है, अंचल में जाइए तो वही हाल है, बड़े स्तर पर जाइए तो वही हाल है। मूल रूप से अधिकारियों के चंगुल में ये मतलब आप ये मानते हैं कि मालिक पर नौकर भारी पड़ रहा है? मालिक पर नौकर भारी पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, वही स्थिति है। इससे कैसे निपटें? इससे निपटने के लिए तो बदलाव होना जरूरी है ना। जब तक सत्ता परिवर्तन न होगी, हम भी अगर कुछ बोले तो कैसे बदलाव करेंगे? हमारे हाथ में पावर नहीं होगा तो हम आपकी बात को कैसे वहां पर सुधार पाएंगे? 2005 में प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सलाह दी। नहीं, 2005 में नहीं, 2005 में नहीं सलाह दिए थे, उन्होंने दिया था 2014 में सलाह, जो कि 2015 में वो सफल हुए, उनके साथ आए, काम किए। तो उस समय प्रशांत जी एक प्रोफेशनल थे, उनको कोई दल या पार्टी से विशेष कोई लगाव या कहीं से वो बंधन में नहीं थे। आज उन्होंने अपना वो काम रोक दिया है और सिर्फ बिहार के विकास के लिए, बिहार को व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उन्होंने अपना सारा काम रोक करके और बिहार में एक नई पार्टी का गठन करा करके आज सारा शक्ति उन्होंने बिहार में लगा रखा है। क्या आप मानते हैं कि प्रशांत जी का अगर सरकार बनता है बिहार में, भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार? ये प्रशांत जी की सरकार नहीं है। अगर बनती है जन स्वराज पार्टी तो जन स्वराज का मतलब है कि इसे जनता का राज, और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता वहां मिल करके और सारी बातों को आपस में तय करते हैं, वही जन स्वराज का आगे का कार्यक्रम होता है। इसलिए यह पार्टी किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है। सरकारी के संबंध में लोगों का कहना है, इससे पहले तो आप गवर्नमेंट पब्लिक का काम होता था, गुंडागर्दी भले ही था, जंगल राज के नाम पे जाना। हाँ बिल्कुल। तो आरजेडी के टाइम में जंगल राज दूसरी तरफ का था, आज का जंगल राज कल पब्लिक के तरफ से जंगल राज था, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से था, आज अधिकारियों की तरफ से जंगल राज। जातीय समीकरण बिहार में जो है और उसकी मुताबिक बिहार में कैसे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि जातीय समीकरण बिहार में जो है बहुत बड़ा मामला है। मेरा कहना है कि हमने, हमारी पार्टी नौजवानों के लिए बहुत कुछ अपना तय कर रखा है, महिलाओं के लिए तय कर रखा है, किसानों के लिए तय कर रहा है। तो बताइए कि नौजवान में किसी खास जाति कोई आता है? नौजवान तो सभी जाति में है, नौजवान का कोई जाति नहीं होता है, महिलाओं का कोई जाति नहीं होता है और किसानों का कोई जाति नहीं होता है।
तो हम लोग को जाति से हटकर शुरू से ही अपना कार्यक्रम बनाया है। आप तो नौजवान और महिला की बात कर रहे हैं टोटल पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कैसे? एएमआई समीकरण से कैसे निपटिएगा? एएमआई समीकरण से तो अभी ये निपट गए हम लोग। 80% एम जो है हम लोग के साथ आ चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि इस बार 2025 के चुनाव में एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा? बिल्कुल, एमवाई समीकरण तो निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा। एनडीए का क्या भविष्य होगा एनडीए के सामने? जो हम लोग की तैयारी है और जो जनता का मिजाज है इस बार, वास्तव में जनता चाह रही है कि इन सभी पार्टियों से हमको निजात मिले और बदलाव चाहती है, तो निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी को सफलता मिलेगी। स्वराज पार्टी का 11 अप्रैल का जो रैली है वह बिहार बदलाव के लिए हम लोग रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मेरा पहला उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज दें और शिक्षा में जो व्याप्त त्रुटियां आ रही है, परीक्षा में जो जिस तरह से परीक्षा का जो हुआ है भ्रष्टाचार, उस पर भी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि उसकी भी सुरक्षा हम लोग दें। और तीसरी बात है कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के इस बदलाव में कुछ वैसे पद्धतियां भी आएँ, लेकिन शराबबंदी से जो हमारी क्षतियां हो रही हैं, शराबबंदी क्षति हो रही है, उस पर भी मेरा फोकस है। पलायन, हम लोग कैसे बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं और पलायन को कैसे रोक सकते हैं, यह भी मेरी सोच है। हम लोगों का हम लोग पार्टी की तरफ से इसके बारे में भी सोच रहे हैं। और दूसरी, सभी पार्टियां जो कहती है कि हम लोग जातिवाद, बिहार में जातिवाद चलेगा, लेकिन नहीं, हम उस जातिवाद को और परिवारवाद को समाप्त कर करके नई सोच की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरी यही परिकल्पना है, यही मेरी सोच है। व्यवस्था परिवर्तन की नारा जन स्वराज ले चल रहा है। सत्ता परिवर्तन हमारी कोई लालसा नहीं कि हमें सत्ता आएगा तभी परिवर्तन होगा, ऐसा व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन, तो व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था जो वर्तमान व्यवस्था है यह पूंजीवादी व्यवस्था है। तो क्या पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे या सिर्फ ऐसे ही व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे? व्यवस्था परिवर्तन में के लिए हम लोग जन का, हर व्यक्ति का जो हमारी व्यवस्था में अड़चने डालेगा उसका हम विरोध जरूर करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही सत्ता परिवर्तन जरूरी है? एक निश्चित व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। औरंगाबाद से कितने की संख्या में 11 अप्रैल को जाने की? हम लोग लगभग 20,000 के टारगेट लेकर चले हैं कि हम लोग 20,000 यहाँ से लोग को लेकर के जाने की हम लोग व्यवस्था अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं। लोगों को जाने के लिए कैसे कैसे सुविधा दी गई? लोगों के लिए हम लोग सामाजिक परिवेश में इसको जागरूक कर रहे हैं हर जगह। अभी तो 2 दिन से कैंपेनिंग चल रही है, बैठक भी कुछ 2 दिन पहले मनोज भारती भी आए तो हम लोग बैठक किए, और हर व्यक्ति से, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि भाई आप जैसे भी हो व्यवस्था परिवर्तन में आप हमारे साथ जुड़े और साथ में चलिए, साथ दीजिए। तो लाखों की संख्या में लोगों को ले जाएंगे तो व्यवस्था कैसे होगी? पार्टी करेगी उतने लोगों को जाने की व्यवस्था? जाने की व्यवस्था पार्टी की ओर से नहीं की जा रही है। जाने की व्यवस्था स्वयं हम लोग को करना है। जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के में हमारे सहयोगी होंगे, उनके साथ हम लोग जाएंगे। पार्टी की ओर से वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था। खर्च कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च होगा? खर्च का तो भी हम लोग टारगेट है 5 लाख आदमी को पहुंचने का। खर्च तो जो आने जाने का खर्च है वो हम लोग जितने कार्यकर्ता लोग हैं, जो सामाजिक परिवर्तन चाहता है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति, उन लोगों से होगा। लेकिन वहाँ रहने खाने का खर्च जो है वो संगठन करेगा। वहाँ रुकने का व्यवस्था भी कर दिया, गेल सिटी घाट पर भी है खाने पीने का व्यवस्था, और गांधी मैदान में भी 1 दिन पहले से वहाँ व्यवस्था होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कितना जगह मिलेगा? 40 सीट हम लोग महिलाओं के देंगे, उनके लिए आरक्षित है। 40 सीट मुस्लिम वर्गों के लिए आरक्षित है, 40 सीट अति पिछड़ों के लिए आरक्षित है, और शेष सीटें सामान्य वर्ग के लिए। क्या इस रैली के माध्यम से लग रहा है कि आने वाले विधानसभा में जन स्वराज पार्टी को सफलता हाथ लगेगी? निश्चित एक ऐसी रैली होने जा रही है, जो रैली अभी तक गांधी मैदान में लोग नहीं पहुंचे थे, उससे अधिक लोग गांधी मैदान में पहुंचे।
आपने हासिल किया है उसे घबराहट और बेचैनी पर व्याप्त है। क्या इस बार चुनाव जो होगा 25 में विधानसभा का, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपका? इस चुनाव में हम लोग का परफॉर्मेंस अनुमान जो आप लोग है, हम लोग का अनुमान है कि हम लोग सत्ता का परिवर्तन के साथ व्यवस्था पर सत्ता परिवर्तन निश्चित करेंगे, सरकार मेरी बनेगी। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, लेकिन वो विधान के सरकार मेरी पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो पहली बार कोई इतने कम दिनों में 10% वोट लाने वाली पार्टी है, जबकि 50 वर्षों की पार्टी मात्र 13% वोट लाती है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं।